हेलो स्टूडेंट्स, मैं रशीद सर। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लाया हूँ। इसमें मैंने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को चूज किया है। देखिए, इसके अंदर जो है मैंने जो टॉपिक लिया है आप लोगों के लिए, बिल्डिंग अ स्ट्रांग फाउंडेशन इन अलजेब्रा एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स। ओके, इसके कॉन्सेप्ट्स में देखिए व्हाट एक्चुअली द बेसिक्स, बेसिक चीजें क्या है इसमें अलजेब्रा में। ये जो है पहले तो जो है अलजेब्राइक आइडेंटिटीज हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी को ए प्लस बी से इंटू करने से ये आएगा। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर जो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। Next is a plus b plus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. A plus b minus c whole square is equal to a square plus b square plus c square plus 2ab minus 2bc minus 2ca. देखिए, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो ये दो जगह माइनस आएगा जहाँ b b है, यहाँ माइनस होने से जहाँ पे c c है माइनस आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में बिठा लेना है, ठीक है। और अलजेब्रा में नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, वो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। देखिए, जिसमें इन्हें एक्सपोनेंट्स को इंडिसेस भी कहा गया है। इंडेक्स का प्लूरल है इंडिसेस। ओके, देखिए फर्स्ट वन a टू द पावर ऑफ m into a to the power of n is equal to a to the power of n plus n when the basis of same powers should be added। अलजेब्रा के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये और ये आप लोगों ने अगर अच्छा से बाय हार्ट कर लिया, याद कर लिए आप, तो आपको जो है अलजेब्रा के कई क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। उसका a टू द पावर ऑफ m बाई a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m माइनस n, यानी कि डिवीजन जब आएगा तो यहाँ पे इसके जो पावर सब्ट्रैक्ट होंगे। उसके बाद a b होल टू द पावर ऑफ m में इसका आंसर होगा a टू द पावर ऑफ m b इंटू b टू द पावर ऑफ m। देखिए, ये दो पावर जो है दोनों के लिए अप्लाई होगा अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन अगर हो। नेक्स्ट a बाई बी होल टू द पावर ऑफ m में आपको लेना होगा a टू द पावर ऑफ m बाई b टू द पावर ऑफ m। उसके बाद में नेक्स्ट अगर पावर माइनस से समझिए यहाँ, तो ये बाई में जाएगा, a टू द पावर ऑफ माइनस m इज इक्वल टू वन बाई a टू द पावर ऑफ m। इसी तरह a टू द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन, समथिंग टू द पावर ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन। जैसा आप मैथ्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स में ये भी दे सकते हैं कि आपने देखा होगा कि समथिंग टू द समथिंग इनटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, और जीरो इनटू समथिंग इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट उसके बाद में a टू द पावर ऑफ m होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m इनटू n। अब मैं आपको जो है नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम बताऊंगा अभी। देखिए बच्चों, ये सिंप्लीफाइंग मीन्स वी आर एंटरिंग इनटू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अभी हमको जो है प्रॉब्लम्स किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो अभी हमने अलजेब्राइक आइडेंटिटीज और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो पढ़े थे बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, यानी कि बिल्डिंग नेचर जो हम पढ़े अलजेब्रा के लिए, उसके कंसर्न क्वेश्चंस ये हैं। देखिए, 6x प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आंसर होगा इसका, 6x होल स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6x इंटू 5, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर का वैसा है नहीं। इसका आंसर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए, a स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 होगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 5 5 जा 25 प्लस 2 6 जा 12 12 5 जा 60x। समझ गए आप। देखिए सेकंड क्वेश्चन अभी उसी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज से कंसर्न a प्लस बी इंटू a माइनस बी के वैसा है ये, तो इसका आंसर क्या होगा आपके लिए। देखिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी a के बजाय हमारे पास 3x है, b के बजाय 5 है, तो 3x का होल स्क्वायर लेस 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा माइनस 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। अभी हम ये जो है कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई वो रेफरेंस हम दे रहे हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नेक्स्ट अभी हम जो है सेकंड जो कॉन्सेप्ट हमारा था लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, जिसको के लॉज ऑफ इंडिसेस भी कहा जाता है। देखिए, ये बेस है और ये पावर है, बेस एंड पावर। व्हेन द बेसेस आर सेम
पावर्स शुड बी एडेड, ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है। देखिए x टू द पावर ऑफ जब मल्टीप्लाई है तो दो पावर्स ऐड हो जाएंगे 5 + 3 x टू द पावर ऑफ 8, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला हम जो यूज करे थे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में a टू द पावर ऑफ into a टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m प्लस n, इसीलिए ऐसे 5 + 3 इज इक्वल टू 8 होगा। नेक्स्ट a टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय a टू द पावर ऑफ 2, इसका क्या आंसर आएगा? देखिए आप a टू द पावर ऑफ 3 - 2, क्योंकि डिवीजन का साइन अप्लाई हो रहा, इस वास्ते पावर्स माइनस होंगे, 3 - 2 1 होगा, समथिंग टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू समथिंग, ओके, a टू द पावर ऑफ 1 इज इक्वल टू a, ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए नेक्स्ट और एक जो है कॉन्सेप्ट हम लेंगे इसी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स में से, a b होल टू द पावर ऑफ m हम पढ़ चुके हैं, xy होल टू द पावर ऑफ 5, इसका आंसर क्या होगा? ये होगा x टू द पावर ऑफ 5 इंटू y टू द पावर ऑफ 5 होगा, यानी x टू द पावर ऑफ 5 y टू द पावर ऑफ 5, क्योंकि इसका जो है जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि लॉ ऑफ इंडेक्स जो हम पढ़े हैं वो है ए बी होल टू द पावर ऑफ m इज इक्वल टू a टू द पावर ऑफ m इंटू b टू द पावर ऑफ m। ओके, गुड लक।